क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के कॉमा इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 अदरवाइज इक्वल टू 0 अदरवाइज ये वाले पार्ट को हमेशा हमें इग्नोर करना होगा। इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी कि दिया हुआ फंक्शन कैसा है, पीडीएफ है। अगर जब भी फंक्शन पीडीएफ है ये अगर हमें पता होता है तो हमें फंक्शन पीडीएफ होने के लिए क्या कंडीशंस होती है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे पूछा हुआ है अल्सो फाइंड पी ऑफ, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी लेना है हमें यहाँ पर, पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड द मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो देखो ये गिवन फंक्शन कैसा दिया हुआ है, हमें पीडीएफ दिया हुआ है। पहले ही दिन मैंने बता दिया था अगर फंक्शन पीडीएफ होगा तो आपको उसमें पी नहीं दिखाई देगा, यानी कि पी की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई देगी या फिर पी का रो नहीं दिखाई देगा। इंस्टेड ऑफ पी का रो आपको क्या दिखाई देगा, एक फंक्शन दिखाई देगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स से एक्स वेरिएबल से बना हुआ कुछ। तो ठीक है, तो उसका जैसे हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत कैसे करेंगे, गिवन फंक्शन इज पीडीएफ ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं वो लिख रहा हूँ गिवन फंक्शन इज पीडीएफ ऐसा लिखा। ठीक है, तो गिवन फंक्शन अगर पीडीएफ होता है तो पीडीएफ फंक्शन होने के लिए कंडीशंस क्या होती है, जहाँ से हमने पढ़ा था। देयरफॉर ये सिंस हो गया, सिंस माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशंस होती है फंक्शंस टू बी पीडीएफ। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, एंड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। ये दूसरा कंडीशन यूज़ भी नहीं करते थे तो भी चलता था, लेकिन के की वैल्यू हमें पूछा है क्वेश्चन के अंदर तो हमें ये पहला वाला कंडीशन यूज़ करना ही होता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन फिर से लिखा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये जनरल होता है, माइनस इन्फिनिटी लोअर लिमिट और ये इन्फिनिटी अपर लिमिट ये जनरल इंटीग्रल लिमिट्स होते हैं। लेकिन ये इंटीग्रल लिमिट हमेशा हमें मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर लोअर लिमिट कितना लेना होगा, हमें 0 लेना होगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और अपर लिमिट कितना दिख रहा है हमें, 1, वो कहाँ पे आएगा, इस अपर लिमिट इन्फिनिटी की जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन क्या दिख रहा है हमें, के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब, वो हमें लिखना होगा के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, के यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्यूब राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आएगा डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना होगा, बाय डेफिनेशन 1 होगा। बस अभी जो इंटीग्रेशन हमने लिखा है उसको नॉर्मली सॉल्व करो, के इज द कांस्टेंट, आउटसाइड इंटीग्रेशन हो जाएगा ये 0 to 1, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल करते हैं तो ये 1 के साथ मल्टीपल करने पर ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस ये एक्स टू द पावर 5 होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर लास्ट में राउंड ब्रैकेट दिया तो यहाँ पर भी शुरुआत में राउंड ब्रैकेट होना चाहिए था, या अगर शुरुआत में स्क्वायर ब्रैकेट होता तो लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते थे हम लोग। ठीक है, ये के लिखा है एज इट इज, अभी इंटीग्रेशन कर रहा तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 लिखा, माइनस एक्स टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट की वैल्यू 0 अपर लिमिट की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बाहर का के एज इट इज लिख देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर एक्स की जगह पे हम लोग क्या लेके आएंगे, अपर लिमिट की वैल्यू का 1। ठीक है, वो कितना होगा, 1 क्यूब अपॉन 3, तो 1 क्यूब तो 1 ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/3 माइनस, पहले हम लोग एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हर जगह पे, तो 1 टू द पावर 6 कितना होगा, 1 ही रहेगा, तो माइनस 1/6, या अपर लिमिट का वैल्यू दैट इज़ 1 हर जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया। उसके बाद -2, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट दो। अभी एक्स की जगह पे हमें क्या लेके आना होगा, लोअर लिमिट का वैल्यू दैट इज़ 0, तो 0 क्यूब 0 होगा, 0/3 का कोई मतलब नहीं, 0 होगा वो भी, 0 टू द पावर 6 0 ही होगा, 0/6 0 होगा, तो 0 माइनस 0 0, ये फाइनल सिर्फ 0 बनता है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये के लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहा हूँ, 6 1 ज़ा 6 माइनस 3 इंटू 1, तो 6 माइनस 3 3 रहेगा, और नीचे कितना लिखोगे, 6 3 ज़ा 18, उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3 इंटू 6 कर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, 3 3 कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 3 कैंसिल, 1/6, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू कितनी पता चल रही है, के इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये के इज इक्वल टू 6 मैंने लिख दिया। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा भी था के की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो देखो यहाँ पर पूछा है कि क्वेश्चन के अंदर के का वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसा पूछा हुआ नहीं था, फिर भी ये के तो अननोन दिख ही रहा है ना, तो के की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, के की वैल्यू निकाल बिना ये सम आगे कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो सकता था, तो के इज इक्वल टू 6 आ चुका है। इसके बाद जो फंक्शन एक्चुअल में चेंज करके होगा हम लोग फिर से लिख देंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ हो, 6 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 3, ये एक्चुअल फंक्शन बन जाएगा के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ था, सबसे पहले पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है।
एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर के का वैल्यू पूछा हुआ था, फर्स्ट लाइन में दिखा है, मैंने लास्ट में देखा तो इसलिए मैंने बोला के दिया नहीं है। क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में पूछा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है। इसके बाद हमें ये प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। वो प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए मैं इसी पेज पर यहीं पे जगह बना लेता हूँ साइड में, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह है तो अपना वो प्रॉपर्टी वाला काम हो जाएगा, ठीक है। साइड में देखो इस तरीके से ये जगह बना दी मैंने, ठीक है। तो देखो नाउ टू फाइंड ऐसा लिख लेता हूँ, नाउ टू फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है नाउ टू फाइंड में, पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। तो ये पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 इतना लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, पी लिखा, ब्रैकेट में जो प्रोबेबिलिटी दिया है जिस इंटरवल पे उसको हम लोग लिख देंगे, इज इक्वल टू कर दिया, ठीक है। तो देखो ये इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेशन ही यूज़ करना है हमें, फंक्शन का जो डेफिनेशन कह रहा हूँ मैं, फंक्शन के अंदर जो इक्वेशन आया है ना वही हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो डेफिनेशन से आता है, डेफिनेशन मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कंडीशन से आता है। किसका कंडीशन, पीडीएफ का कंडीशन। वो क्या होता है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा और ऊपर भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो लोअर और अपर लिमिट दी है वो हमें पुट करने होंगे, ठीक है। तो 0 लोअर लिमिट दिख रहा है तो यहाँ पर 0 लिखोगे, और अपर लिमिट क्या दिख रहा है आपको, हाफ, तो वो हाफ आएगा, ठीक है। इंटीग्रल के साइड में फंक्शन कौन सा लिखना होगा हमें, जो फंक्शन क्वेश्चन के अंदर दिया है ना वही लिखना है। के का वैल्यू कितना आया था 6 और एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल करके ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बाहर कितना होगा 6 और जो एक्स स्क्वायर था मैंने बोला था ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीपल करके लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, ठीक है। राउंड करके क्लोज, उसके आगे ये क्या लगा दिया, dx लिख दिया, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये 6 इंटीग्रेशन के आगे आएगा कांस्टेंट होने के कारण, तो 6 इंटीग्रेशन के आगे लिखा, इंटीग्रल क्या होगा 0 से लेकर 1/2, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 5 आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर होगा dx। इंटीग्रेशन किया नहीं अब तक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनता है, x³/3 माइनस एक्स टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 6/6, इंटीग्रेशन कर दिया तो ये लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट का ये 1/2 वैल्यू, ठीक है। ये 6 लिखा हमने, हाफ की जगह पे क्या लेके जाएंगे, ये अपर लिमिट का वैल्यू दैट इज़ 1/2, हाफ की जगह पे नहीं, एक्स की जगह पे ये अपर लिमिट का वैल्यू हाफ लेके जाएंगे, हाफ का पावर क्यूब अपॉन में क्या होगा 3 होगा, ठीक है। ये हाफ का पावर क्यूब ठीक से लिख देता हूँ, माइनस एक्स की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू कितना बनेगा 1/2 टू द पावर 6 होगा, अपॉन 6 होगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। इन स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोअर लिमिट के वैल्यू अगर हम लोग एक्स की जगह पे 0 लेते हैं तो वो वैल्यू 0 ही होने वाली है, तो वो दिखाया नहीं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया, इज इक्वल टू, अभी ये जो भी लिखा है मैंने उसको डायरेक्टली कैलसी से सॉल्व करके क्या आंसर आएगा उसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो जो इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट में पेपर पे लिखा है, जो इक्वेशन को या फिर जो ऑपरेशन लिखो नंबर्स का, उसको मैंने कैलसी पे लिख दिया है। उसका देखो कैलकुलेशन करके आंसर कितना आएगा आपके पास, इक्वल टू करने पर 17/64, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 17/64, ये मिला हमें प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ, तो लास्ट में उसको मैं फिर से लिख देता हूँ, पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 कितना आएगा, ये 17/64 आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट एग्जैक्टली हम लोगों ने क्लास 12 में किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें आगे क्या पूछा हुआ था, मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूलेज होते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वाला जो कैलकुलेशन किया था उसमें छोटा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करते वक्त मैंने क्या साइन यूज़ किया था, प्लस साइन यूज़ किया था, एक्चुअली में यहाँ पे माइनस था। अगर माइनस साइन कंसिडर करता हो तो ये आंसर मेरा प्लस करने पर मिला था 17/64, एक्चुअल में वहाँ पे आंसर है माइनस, तो ये ऊपर वैल्यू कितनी होगी, जस्ट 15 होगी, इतना याद करो, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी 15, तो 15/64 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन करते वक्त मैंने यहाँ पर साइन कैलसी पे प्लस यूज़ किया था तो उसके कारण वो 17/64 आया था, ठीक है। एक्चुअल आंसर होगा 15/64। अभी देखो वो मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो करेक्ट करने पर आंसर कितना आएगा 15/64। ये बैक का बटन लेता हूँ, बैक का बटन लेता हूँ तो देखो यहाँ पर बैक का बटन करने पर ये पहले मैंने कितना लिखा हुआ था, ये बैक प्लस लिया था, इसके कारण 17/64 आया था, ठीक है। तो ये करेक्शन मैंने आपको यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखो लिख दिया है मैंने, नाउ टू फाइंड मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा मीन, मीन का नोटेशन होता है ई ऑफ एक्स, उसका दूसरा नोटेशन म्यू भी होता है, म्यू डैश होगा, ठीक है। दूसरा नोटेशन क्या होगा, म्यू डैश। फॉर्मूला क्या होगा मीन निकालने के लिए, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में हम लोग जस्ट ई ऑफ एक्स ही लिख लेते हैं, ठीक है, जिसको मैं म्यू डैश से भी डिनोट कर सकता हूँ। इज इक्वल टू इंटीग्रल
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये जनरल होता है इंटीग्रल लिमिट, लेकिन ये जो भी इंटीग्रल लिमिट होते हैं वो हमेशा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन ही होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो लोअर लिमिट कितना दिख रहा है हमें 0 और अपर लिमिट कितना दिख रहा है 1, तो 0 to 1 हमें लेना होगा इंस्टेड ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये 0 लिखा है यहाँ पर, ऊपर लिखा 1, एक्स एक्स्ट्रा आता है तो ये एक्स्ट्रा वाला एक्स लिखा, और एफ ऑफ एक्स कौन सा लिखोगे, के का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो हमें मिला था वो ये वाला एफ ऑफ एक्स आएगा 6x² ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये 6x² ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब ये हमने लिखा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या आएगा dx आएगा, ठीक है। तो देखो ये 6 इज द कांस्टेंट, वो कहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन के आगे 6 लिखा, x इंटू एक्स क्यूब को हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल करने पर वो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, लास्ट में क्या होगा dx होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 बाहर का एज इट इज इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा x टू द पावर 4/4 माइनस एक्स टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 7/7 इंटीग्रल का क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 अपर लिमिट का 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखने पर कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, 0 वैल्यू होगी तो उसके लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो ये 6 ब्रैकेट सिर्फ हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x की जगह पे 1 लेकर जो आएगा वो 1 टू द पावर 4 1 होता है तो ये 1/4 लिखा, माइनस 1 टू द पावर 7 1 ही होता है तो 1/7 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि लोअर लिमिट 0 लेने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 7 1 7 7 माइनस ये 4 हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा 3 आएगा और नीचे कितना आएगा 28, तो ये 6 इंटू 3/28, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसके आगे भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं, ऊपर कितना होगा 3 6 9 और 9/14 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका मीन, तो इसको मैं वर्ड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, मीन जो पूछा था वो अपना हो गया। उसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, इक्वल टू म्यू डैश से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस, नाउ टू फाइंड वेरिएंस लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ टू फाइंड वेरिएंस, वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो इस तरीके से फॉर्मूला होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, फॉर्मूला आएगा अपना ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ई ऑफ एक्स यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, जिसकी वैल्यू हमें मिली थी 9/14, लेकिन हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले ई ऑफ एक्स स्क्वायर को डिनोट किया जाता है μ2 डैश से, ठीक है। ई ऑफ एक्स को किससे डिनोट किया जाएगा μ2 डैश से, और ये ई ऑफ एक्स को किससे डिनोट किया जाएगा μ1 डैश से। मैंने उसको ऊपर में सिर्फ म्यू डैश से डिनोट किया था, यहाँ पर 1 भी होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए था, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए था, ठीक है, 1 लिख दिया। अभी देखो μ2 डैश का मतलब क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो वो भी लिख लेता हूँ साइड में, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन, जनरल फॉर्मूला ये होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है इसके कारण यहाँ पर एक्स होगा, ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स होता तो हम लोग यहाँ पर सिंगल एक्स लिखते थे, जैसे कि इसके पहले वाले पार्ट में क्या था, ई ऑफ एक्स निकालते वक्त ये एक्स स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट के अंदर ये एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। तो ये μ2 डैश कितना आएगा, देखो μ2 डैश का मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब लोअर लिमिट वैल्यू 0 होगी, क्वेश्चन से लिया हमने, इन्फिनिटी यानी कि अपर लिमिट जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया होता है वो कितना था, वैल्यू 1 था, एक्स स्क्वायर ये एक्स्ट्रा आता है, साइड में हमें एफ ऑफ एक्स लिखना होता है, वो कितना था 6, साइड में ये एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब था, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या था dx था, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, 6 आएगा इंटीग्रेशन के आगे, 0 to 1 ये लिमिट लिखा है, इंटीग्रल लिमिट, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, इस 1 के साथ मल्टीपल होता है तो क्या लिख देंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर कितना होगा, ये 7 होगा, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में dx, ठीक है। अभी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे बना देता हूँ, 6 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो ये एक्स टू द पावर 5/5 आएगा, माइनस एक्स टू द पावर 8/8 आएगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट वैल्यू 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू निकाल देना होगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, देखो u2 डैश रहेगा, जिसका मतलब क्या होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू ये 6 लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, 1 एक्स की जगह पर क्या लिखे आ रहे 1, दैट इज अपर लिमिट का वैल्यू, 1 टू द पावर 5 1 ही होगा, तो किसको क्या लिखेंगे 1/5, माइनस 1 टू द पावर 8 1 होगा, 1/8 लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट एक्स की जगह पे 0 0 होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, तो उसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इज इक्वल टू 6, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 8 माइनस 5 3 होगा, 3/8 5 5 इंटू 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 3 कितना होगा 9 होगा, इधर कितना बचा 4 4 5 20, 9/20 हमें मिला, ये क्या आया μ2 डैश, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है।
ये इक्वल टू साइन थोड़ा सा आगे होना चाहिए था, ब्रैकेट के ऊपर ही आया है, इक्वल टू साइन आगे लिखा। ये इतना निकालने का हमें क्या करना है, देयरफॉर ये फिर ये सिंस लिखा। सिंस वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि इसके पहले लिखा था ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमें कितना मिला था 9/20 माइनस ई ऑफ एक्स हमें वैल्यू कितनी मिली थी 9/14 मिली थी, पहले 9/14 कर देना, लेकिन इसका स्क्वायर यूज़ करोगे आप लोग, ठीक है। तो इसे कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है वो वेरिएंस ऑफ एक्स हमें लेफ्ट साइड में लिखना होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ वैल्यू कितनी होती है। देखो ये कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा 9/245, ठीक है। तो ये 9/245 वैल्यू हो गया वेरिएंस के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन भी पूछा जा रहा है तो आप लोग क्या करोगे, वेरिएंस फाइंड आउट करोगे और वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट वैल्यू जो भी होगा उसको क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस 4/x स्क्वायर कॉमा एक्स ग्रेटर देन 2 0 एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 2 से कम है, 2 को पकड़कर जितने भी वैल्यू होगी 2 के पीछे वो फंक्शन कितना होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कितना होगा 0 होगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होने पर फंक्शन क्या लोगे आप लोग, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, जिसे हम लोग CDF लिखते हैं। CDF को एक कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस 4/x स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमें मिला हुआ है, CDF मिला हुआ है, ठीक है। और फाइंड क्या पूछा हुआ है, फाइंड फर्स्ट पार्ट P यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 3 बोला, इक्वल टू बोल रहा था मैं, P ऑफ एक्स लेस देन 3, P ऑफ 4 लेस देन एक्स लेस देन 5, मीन एंड वेरिएंस सेम क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। जब भी ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स या फिर स्मॉल एफ ऑफ एक्स मतलब वो फंक्शन किसका हो जाएगा, PDF का हो जाएगा, इतना क्लियर होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पी का रो यानी कि प्रोबेबिलिटी का रो अगर दिखता है तो इसका मतलब वो PMF का प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर हमें P का रो कहीं पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हो गया है, PDF का हो गया, ठीक है। पहले दिन हम लोगों ने 2 फंक्शन सीखे थे, PMF और PDF, उसमें से ये PDF का फंक्शन है। और PDF फंक्शन के अंदर जो भी रैंडम वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। हमें कैसे पहचाना, इसको कैसे सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा कैपिटल एफ ऑफ एक्स से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है CDF होता है एक्चुअल में, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसे कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहा जाता है, जैसे कि उसको हमेशा हम लोग कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा फिर इसके बाद, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से हम लोग स्मॉल एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्मॉल एफ ऑफ एक्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है, PDF के अंदर, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर। तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अभी मैंने बताया था, बाय डिराइव्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि CDF को अगर डिराइव्स कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। स्मॉल एफ ऑफ एक्स और कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखते वक्त वो उसी तरीके से होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा, सिंस कर दिया, सिंस स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, d/dx ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इतना समझ लो आप लोग। तो ऐसे मैंने लिखा, तो ये क्या लिखा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, d/dx लिखा। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस 4 लिखा, या अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको ऊपर लेके जाता तो वो क्या हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था आपको, 1 माइनस 4/x² लिखा था ना, तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ अपॉन में x² जो दिख रहा है वो उसको हम लोग ऊपर लेके गए, ठीक है। इसके बाद हमें करना है ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड का ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज आएगा, d/dx मतलब डिराइव्स होता है, हम लोग क्लास 12 से जानते हैं, ये 1 का डिराइव्स कितना होगा 0, -4 कॉन्स्टेंट है, साइड में लेके आएंगे ब्रैकेट के अंदर। x⁻² का डिराइव्स कैसे होगा, -2 पहले और x⁻³ लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया डिराइव्स कर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा मैं, ये -4 × -2 8/x³ लिखूंगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रल लिमिट सेम हो गई, ये एफ ऑफ एक्स कब मिलेगा, x ग्रेटर देन 2 होने पर, और ये इक्वल टू 0 कब मिलेगा, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होने पर, ठीक है। तो ये है आपका काम का पॉइंट, ठीक है। ये जो हम लोगों ने अंडरलाइन किया ना, हमें एफ ऑफ एक्स पता होना चाहिए था, तो वो हमें मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ था वो आप फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या पूछा हुआ था, P ऑफ एक्स लेस देन 3 पूछा हुआ है, तो उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले लिख लेता हूँ नाउ टू फाइंड लिख लेता हूँ, व्हाट, P ऑफ एक्स लेस देन 3, ठीक है। तो देयरफॉर मैंने किया P ऑफ एक्स लेस देन 3 कर दिया, इज इक्वल टू,
जैसे कि मैंने बताया था ये पीडीएफ का क्वेश्चन है, पीडीएफ के क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त हमें इंटीग्रेशन ही यूज़ करना होता है। एक्स का वैल्यू कैसे 3 से कम है, क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक्स का वैल्यू किससे कम है, हो गया 3। तो एक्स का वैल्यू किससे बड़ा है ये नहीं पता हमें, लेकिन एक्स का वैल्यू किससे कम है 3 से। अगर 3 से कम है तो 3 को क्या कहा जाएगा, अपर लिमिट कहा जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक्स किससे बड़ा बोला गया है 2 से, एक्स किससे बड़ा बोला गया है 2 से, यानी कि 2 इज़ द लोअर लिमिट। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल अपर लिमिट प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो वो हम लोग मैक्स टू मैक्स इन्फिनिटी ले सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते वक्त पी ऑफ एक्स लेस देन 3 फाइंड आउट करते वक्त अपर लिमिट कितना लेना बोला है उन्होंने, 3 लेना बोला है। ठीक है, ये यहाँ पर ये 3 को ठीक से कर देता हूँ। और क्वेश्चन के अंदर अगर लोअर लिमिट प्रेजेंट नहीं है, देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होगी, ये लोअर लिमिट प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में हमें क्या लेना होता है, जो भी गिवन क्वेश्चन है गिवन क्वेश्चन के अंदर का ही हमें लोअर लिमिट लेना होगा। तो वो कितना था, यहाँ पर 2 था। ठीक है, ये कर दिए। इसके बाद हमें एफ ऑफ एक्स लिखना होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या मिला हमें, देखो यहाँ पर 8/x³ मिला था, तो वो लिख लेता हूँ 8/x³ साइड में क्या आएगा dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर हमें पी ऑफ एक्स लेस देन 3 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 8 कांस्टेंट है, उसको पीछे ले लिया, ये 2 अपॉन ये इंटीग्रल 2 से लेकर 3, यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए था। ठीक है, अपॉन में x³ लिखा हुआ उसको ऊपर लेके जाता तो कैसा हो जाएगा, x⁻³ हो जाएगा ये dx। इसके बाद हम लोग x⁻³ का इंटीग्रेशन कर देंगे। 8 बाहर का इंटीग्रेशन कर रहा हो तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। x⁻³ का इंटीग्रेशन होगा x⁻² अपॉन -2, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का ये 2, अपर लिमिट का ये वैल्यू 3। ठीक है, 8/-2 कितना होगा, -4, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है 1/x² बचा है, तो 1/x² लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। ठीक है, ये -4 फिर से बाहर का बाहर रखा हमने, 1/9, एक्स की जगह पे 3 लेके आए ना हम लोग, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो 1/9 माइनस कितना होगा 1/2 स्क्वायर कितना होगा 4, तो 1/4 कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी होती है चेक कर लेते हैं, और पीछे क्या लिखोगे, पी ऑफ एक्स लेस देन 3 लिखना होगा हमें। ठीक है, इसका आपको आंसर मिलेगा 5/9। ठीक है, तो ये 5/9 पहला प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था वो हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, नाउ टू फाइंड पी ऑफ 4 लेस देन एक्स लेस देन 5। ठीक है, तो देखो वो उसको हम लोग लिख देंगे पीछे फिर से, 4 लेस देन एक्स लेस देन 5 इक्वल टू, ये पीडीएफ से हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है पीडीएफ वाले फंक्शन से, तो हमेशा वो इंटीग्रेशन से ही स्टार्ट होगा। क्वेश्चन के अंदर यानी कि प्रोबेबिलिटी के अंदर लोअर लिमिट क्या दिख रहा है आपको 4। ठीक है, तो लोअर लिमिट यहाँ पर हमें वही यूज़ करना होगा जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर दिया हुआ है। पिछले वाले केस में लोअर लिमिट नहीं था। ठीक है, पिछले वाले केस में एक्स किससे बड़ा ये हमें नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे केस में हम लोग लोअर लिमिट कहाँ से लेना था, दिए हुए क्वेश्चन से लेना था, जो कितना था x greater than 2। ठीक है, इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर लोअर लिमिट 2 यूज़ किया, लेकिन ये वाली प्रोबेबिलिटी में लोअर लिमिट अपर लिमिट क्लियरली हमें दिख रहा है, तो लोअर लिमिट कितना था 4 था, 4 लिखा, अपर लिमिट कितना है 5, तो उसे हम लोग 5 लिख देंगे। साइड में क्या लिखना होगा, फंक्शन क्या था 8/x³ था dx, 8/x³ पर नॉर्मली इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये 8 बाहरी इंटीग्रेशन 4 से लेकर 5, यहाँ पे क्या होगा 1/x³, उसको हम लोग x⁻³ लिख देते, यहाँ पर होगा dx। ठीक है, तो ये 8 एज इट इज़ इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x⁻³ का इंटीग्रेशन लिखोगे x⁻² अपॉन -2, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 4 से लेकर 5 लिखा। ठीक है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट होगी लिखकर 8/-2 -4 लिखा, ब्रैकेट के अंदर पहले x की जगह पे क्या लेके आएंगे 5 लेके आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1/25, 5⁻², 5⁻² का मतलब क्या होता है 1/25 माइनस 4⁻² मतलब होगा 1/16। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, पी ऑफ 4 होगा लेस देन एक्स लेस देन 5। ठीक है, ये लेस देन 5, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। इसका आंसर हमें मिलेगा 9/100। देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, आंसर कितना होगा 9/100, तो ये 9/100 लिख देंगे। आगे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा हुआ था, मीन पूछा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस भी पूछा हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चन में मीन और वेरिएंस फाइंड आउट किया था, सेम तरीके से हमें मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ ये फंक्शन तो अवेलेबल है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली हम लोग मीन और वेरिएंस फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे लिखा हुआ है नाउ टू फाइंड मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, MEAN मीन, नोटेशन होगा उसका E ऑफ एक्स, दूसरा नोटेशन क्या होगा μ1 होगा, इज इक्वल टू, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटीग्रल जनरल क्या होता है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी लिखना होता है,
यहाँ पर x होता है और ये f ऑफ x dx होता है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म लिखा। यहाँ पर ये मीन फिर से लिख लेता हूँ, मीन लिखा। मीन का मतलब क्या होगा, μ1 डैश होगा इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, उसको इस बार नहीं लिखा है मैंने। इंटीग्रेशन आएगा माइनस इन्फिनिटी, मतलब क्या होता है लोअर लिमिट। अब हमारे पास वो क्वेश्चन में वो लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है, देखो लोअर लिमिट क्वेश्चन के अंदर कितना दिख रहा है, 2 से ज़्यादा ही है ना एक्स का वैल्यू, 2 से ज़्यादा कितना होगा वो नहीं पता, लेकिन 2 से ज़्यादा ही है तो 2 क्या हो गया लोअर लिमिट, क्योंकि 2 के पीछे 2 को पकड़ो तो वैल्यू 0 है, तो 0 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कैसे होगा 2 से ज़्यादा, तो 2 क्या हो गया लोअर लिमिट। इसके कारण हमें यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की जगह पे क्या वैल्यू रखनी होगी 2 लिखनी होगी। और 2 से ज़्यादा एक्स कितना है क्या ये पता है क्या, नहीं, तो मतलब यहाँ पर अपर लिमिट कितना होगा इन्फिनिटी होगा। ये एक एक्स्ट्रा एक्स आता है तो ये एक्स्ट्रा एक्स लिखा, साइड में एफ ऑफ एक्स लिखना था। एफ ऑफ एक्स क्या था अपने पास 8/x³ था, ठीक है, तो वो लिखा। साइड में क्या लिखूंगा dx लिख दूंगा। तो यहाँ से x/x³ में एक x कैंसिल हो जाएगा, 8 को कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे लिखा, 2 से लेकर इन्फिनिटी लिखा, 1 क्या कर दिया मैंने यहाँ पर x² कर दिया, ठीक है, ये dx लिखा इज इक्वल टू कर दिया आप लोगों ने। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो x/x³ था तो वो x² बचा, 8 कांस्टेंट आगे लिखा, x² को हम लोग ऊपर लेके आते हैं तो वो क्या हो जाएगा x⁻⁻2 हो जाएगा। इंटीग्रल लिमिट एज इट इज लिखा है, ये x⁻⁻2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा dx, x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू क्या होगी, देखो ये 8 इंटीग्रेशन कर रहा तो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन होगा x⁻1/(-1) लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये माइनस साइन 8 के साथ एडजस्ट कर दे तो वो -8 लिखेंगे। x⁻⁻1 को उसको ठीक से लिखते तो वो क्या लिखना होगा हमें 1/x लिखना होगा। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये -8 एज इट इज लिखा मैंने। 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, सीधा सीधा अगर डिनोटर में कोई भी बड़ा नंबर होता है तो वैल्यू क्या होगी 0 के क्लोज होगी, यानी कि 0 कंसिडर करना होगा। -1/2 लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो 1/इन्फिनिटी कितना होगा 0, माइनस माइनस प्लस 4/2 कितना आएगा रिजल्ट 4 होगा, ठीक है। 8/2 रिजल्ट कितना होगा 4 होगा। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे मीन, मीन की वैल्यू हमें कितनी मिली 4 मिली। मीन को कैसे डिनोट किया जाता है μ1 डैश से, ठीक है, μ1 डैश से डिनोट किया जाता है मीन को। हमें अभी क्या फाइंड आउट करना होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। नाउ टू फाइंड एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल होता है, उन्होंने जस्ट इतना ही लिखा है नाउ टू फाइंड वेरिएंस, तो हम लोग उसको वेरिएंस ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स एक ब्रैकेट में लिखकर उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसे कहा जाता है μ2 डैश माइनस इसे कहा जाता है μ1 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग μ2 डैश पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंस ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है μ2 डैश होता है इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला कैसे होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पर और साइड में एफ ऑफ एक्स लिखना होता है, फिर साइड में dx होता है, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू μ2 डैश हम लोग पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। इंटीग्रल ये तो माइनस इन्फिनिटी कितना होगा 2 ही होगा, 2 अपर लिमिट हमें नहीं पता था, अपर लिमिट नहीं पता तो वो हम लोग क्या यूज़ करेंगे इन्फिनिटी यूज़ करेंगे क्वेश्चन में से। यहाँ से देखो ये x² लिखा हमने, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी 8/x³ थी, ठीक है। तो ये 8/x³ लिखा, यहाँ पर क्या कर दूंगा dx कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है, तो x² कैंसिल हो जाएगा, 8/x बचेगा। 8 इज द कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के आगे लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट इन्फिनिटी, यहाँ से क्या बचेगा 1/x और ये dx आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट एज इट इज लिखा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x, तो ये log x लिखा हमने। लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट इन्फिनिटी होगा, ठीक है। पीछे क्या लिखोगे μ2 डैश लिखोगे, ये हो गया अपना इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर ये अपॉन में 2 लिखा हुआ है, इतना समझ लेना। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, ये μ2 डैश लिखा इज इक्वल टू 8 बाहर का बाहर, लॉग इन्फिनिटी यहाँ पे लिखा जाएगा, लॉग इन्फिनिटी लिखा जाएगा, माइनस ये क्या लिखा जाएगा log 2 लिखा जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ना उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी इन्फिनिटी रहेगी। 8 इंटू इन्फिनिटी होता है, तो ये μ2 डैश कितना मिला आपको इन्फिनिटी मिला, ठीक है। तो ये देयरफॉर किया, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स लिख रहा हूँ मैं, वो क्या होगा आपके पास μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन μ2 डैश ही इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी -4 का होल स्क्वायर भी करते हो तो कोई मतलब है नहीं, आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं इन्फिनिटी लिख दूंगा और पीछे क्या रहेगा वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसके कारण आप लोग क्या कह सकते हो
वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा लिख सकते हो सिंपली। क्यों? क्योंकि म्यू2 डैश इन्फिनिटी मतलब क्या, जिसको हम लोग बता ही नहीं सकते कुछ, तो इसके अगर हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर वेरिएंस VAR(x) लिखा तो भी चलेगा, वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इतना आसान में ये, तो यहाँ पर ये अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद PDF इसी कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जहाँ पर भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आता है तो यानी कि फंक्शन कैसा होगा, PDF ही होगा। ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द PDF डिफाइंड बाय, PDF यानी कि फंक्शन दिखाई देगा x वेरिएबल से बना हुआ, और फंक्शन हमेशा कैपिटल स्मॉल f(x) से डिनोट होता है, कैपिटल नहीं स्मॉल f(x) से डिनोट होता है। अगर कैपिटल f(x) होगा मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, जिसे CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहेंगे। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या दिख रहा है हमें, स्मॉल f(x) इज इक्वल टू a प्लस bx, वेयर इंटरवल लिमिट हमेशा गिवन रहेंगे PDF के अंदर। वो इस केस में क्या दिख रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 इज द लोअर लिमिट और 1 इज द अपर लिमिट, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की जगह पे 0 यूज़ करोगे और इन्फिनिटी की जगह पे 1 यूज़ करोगे। ठीक है, इफ़ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन दिया हुआ है, मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, 1/3 है। फाइंड A एंड B, हमें ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे, ये वाले एरो से शुरुआत कर देते हैं। सिंस गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन, ठीक है, गिवन फंक्शन इज व्हाट, PDF, तो वैसे इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया। अगर फंक्शन PDF होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, देयरफॉर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी f(x) dx, ये वाला पार्ट कितना होगा, 1 होगा, एंड लिखा f(x) क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो पहले वाली कंडीशन पे ध्यान दो, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी क्वेश्चन के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऐसा पूछा जाता है तो हमें यही कंडीशन यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो उसके आगे मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर किया इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी की जगह पे आप लोग क्या यूज़ करोगे, ये लोअर लिमिट का वैल्यू दैट इज 0, और इन्फिनिटी है ये, इन्फिनिटी की जगह पे आप लोग अपर लिमिट का वैल्यू कितना यूज़ करोगे, ये 1। ठीक है, तो 1, f(x) क्या यूज़ करोगे, f(x) ये a प्लस bx दिया हुआ, तो ये a प्लस bx हमने लिखा, ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इसको, लास्ट में dx किया, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 1। नॉर्मल इंटीग्रेशन करना, a इज़ द कांस्टेंट, कांस्टेंट को साइड में लेते तो वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना लिखोगे, x लिखोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, प्लस b साइड में x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कितना मिलता है, x²/2 होगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो ये a साइड में लेने पर वहाँ पे कुछ नहीं होगा, 1 का इंटीग्रेशन फिर x लिखा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे। जब x की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 होगा तो कोई मतलब नहीं बनने वाला, वो टर्म 0 होंगे तो उसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ अपर लिमिट का वैल्यू दैट इज़ 1 हम लोग यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, a, x की जगह पे 1 लिया, 1 इंटू a प्लस x की जगह पे 1 लिया, 1²1, ये क्या होगा, b/2 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू सामने कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसी इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीपल कर देने पर कितना मिलेगा हमें, 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिए, गिवन था मीन कितना गिवन था आपको, मीन इज इक्वल टू 1/3, लेकिन मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस मीन का फॉर्मूला देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x f(x) dx, यही होता है ना मीन का फॉर्मूला। ये तीसरा सम चल रहा है, तीसरा सम में मीन निकालने का फॉर्मूला अभी आपको याद हुआ होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x f(x) dx इज इक्वल टू 1/3 होता है, ये गिवन था। तो माइनस इन्फिनिटी जगह पे हमें क्वेश्चन में दिया है 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी की जगह पे हमें दिया हुआ है 1, ये लिमिट्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। अगर दोनों में से एक एब्सेंट है तो आप लोग क्या करोगे, आइडियल जो कंडीशन होता है ना उसका आप लोग अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइड में क्या लिखूंगा मैं, x लिखूंगा, f(x) आपको कितना दिया हुआ है, देखो ब्रैकेट के अंदर a प्लस bx होगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या लिखूंगा, dx विच इज इक्वल टू 1/3। इस x को पहले मैं अंदर मल्टीपल कर लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर वो क्या रहेगा, फिर ax रहेगा प्लस bx² हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में dx इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देते तो देखो a लिखा, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2 प्लस ये b लिखा, x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³/3। इस सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, 1/3 रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लेफ्ट साइड में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना होगा। लोअर लिमिट की वैल्यू जब 0 होगी, x की जगह पर जब 0 आएगा, 0 0 लेफ्ट, ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने कोई मतलब है नहीं, तो हम लोग सिर्फ अपर लिमिट का वैल्यू यूज़ करेंगे।
ए रहेगा, 1 स्क्वायर 1 होता है तो ये 1/2 हो जाएगा, 1 साइड का ए लेते तो a/2 रहेगा, ठीक है। बीच का ये साइन प्लस है, x की जगह पे 1 आएगा तो 1 की 1, तो ये क्या हो जाएगा b/3 हो जाएगा, इक्वल टू के सामने कितना है 1/3 है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो हम लोग ये इस इक्वेशन में मल्टीपल बोथ साइड पर 6 कर देते हैं, ठीक है। तो 6 से यहाँ पर मल्टीपल होने पर कितना होगा 6/2, ये हो जाएगा 3a प्लस ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ये रहेगा 2, इसे नंबर 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम, या फिर फ्रॉम नहीं कर देता हूँ, सॉल्विंग कर देता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें बताना नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10 में किया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था फाइंड ए एंड बी, हम लोग को सॉल्विंग ए एंड बी, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 ए और बी का वैल्यू क्या आता है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करने पर आपको ए का वैल्यू मिलेगा 2 और बी का वैल्यू मिलेगा -2, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द पीडीएफ f of x इज इक्वल टू k x स्क्वायर डॉट e टू द पावर माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है, 0 को पकड़ कर चालू हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी नहीं पता, तो वो उसे आप लोग क्या कंसिडर कर सकते हो, अप टू इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। फाइंड k मीन एंड वेरियंस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाले एरो से शुरुआत करूँगा मैं। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने पर हमें क्या पता चलता है, गिवन फंक्शन इज पीडीएफ, तो वही इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा मैं, सिंस गिवन फंक्शन इज पीडीएफ। जब भी आपको पीडीएफ क्वेश्चन के अंदर के क्या वैल्यू फाइंड आउट करो ऐसा पूछा होता है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट कंडीशन यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, सिंस गिवन फंक्शन पीडीएफ, देयरफॉर कंडीशन क्या होगी, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी एक्स नहीं होगा, ओनली एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखना होता है, ठीक है। ये एक्स नहीं आएगा, एक्स नहीं आता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल कितना होगा 1 होगा, ये जो एक्स है उसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स कर दिया, एक्स एफ ऑफ एक्स मीन निकालते वक्त होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट कंडीशन हो गया, एंड दूसरा कंडीशन क्या होता है साइड में लिखे दो कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इस केस में, अपने किस केस में लोअर लिमिट कितना दिख रहा है, आप देखो एक्स का वैल्यू किससे ज़्यादा स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो ये एक्स इज इक्वल 0, ये क्या हो गया लोअर लिमिट, यहाँ पर लोअर लिमिट का वैल्यू 0 होगा, कहाँ तक जा रहा है ये एक्स का वैल्यू, अप टू व्हाट नहीं पता, तो वहाँ पर क्या करोगे आप लोग, अपर लिमिट इन्फिनिटी लोगे, एफ ऑफ एक्स कितना दिख रहा है हमें, ये के साइड का ये एक्स स्क्वायर, उसके साइड में क्या e टू द पावर माइनस एक्स होगा, लास्ट में डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितनी लिखोगे 1 लिखोगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये इक्वल टू का 1। नेक्स्ट स्टेप में के इज द कांस्टेंट, उसके कारण वो कहाँ पे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन के आगे, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा फिर, ये के इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डॉट e टू द पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स होगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। e टू द पावर माइनस एक्स इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज द एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। इस टाइप का इंटीग्रेशन करते वक्त आप लोग अगर जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते हो तो वही बेटर होता है। तो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन u डॉट वी डी एक्स, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आपके पास है तो आप लोगों को क्या करना होगा, पहले u लिखना होगा, u लिखो, u लिखने के बाद जो भी v फंक्शन आपने पकड़ा है उसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन जिसका हो रहा है उसको सफिक्स की पोजीशन में नंबर लिखकर दिखाया जाता है, ठीक है। u v1 कर दिया, माइनस फिर ये जो u फंक्शन लिया था उसका डिराइव करना होता है u डैश, जो v फंक्शन पहले जिसका इंटीग्रेशन किया था उसी का 1 के आगे, मतलब पहले इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन करने पर वो v2 से डिनोट किया जाएगा, प्लस साइन u डबल डैश, फिर यहाँ पर v3, इस तरीके से हमें आगे कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। ये हो गया जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर वो कब यूज़ होता है, मोस्टली दोनों में से u और v में से दोनों में से एक फंक्शन एल्जेब्रिक होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर u को कैसे पकड़ते हैं या फिर u को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, LIATE, क्या लिखा है ये LIATE, L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आएगा उसको आप लोग क्या लोगे, U लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला जिसे मैं सर्कल करके लिख लेता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं होगा, इसका सिर्फ डायरेक्टली यूज़ करना है आपको। L लॉगरिथमिक, I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि टैन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस तरीके के फंक्शन। A का मतलब एल्जेब्रिक यानी कि पॉलिनोमियल, कोई भी x के टर्म में आए हुए फंक्शन, जैसे कि एक्स स्क्वायर है ना, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, K के साइड में इंटीग्रेशन करते वक्त हम लोग डायरेक्टली जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन ही अप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन के बाहर का के तो एज इट इज लिखना होगा, इंटीग्रेशन करे तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, दोनों में से यू क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर हमने साइड में लिखा, ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स आने के कारण उसका डेरिवेटिव हमें नीचे करना होगा, वो क्या लिखूंगा मैं -1, यू v1 हो गया माइनस फिर ब्रैकेट u था उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, ये डॉट लगाया, ये जो v1 था ना ये v1 ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1 ये v1 है, उसका फिर से इंटीग्रेशन होने पर क्या होगा ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इटसेल्फ, फिर ये जो -x है उसका डेरिवेटिव नीचे कितना लिखूंगा -1 अपॉन में ऑलरेडी -1 था, वो -1 इंटू -1 क्या लिखूंगा, ये वो +1 हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देने होते हैं, ठीक है। 2x ये u डैश है, 2x ये क्या है u डैश का u डबल डैश करना होगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा ओनली 2 रहेगा, ठीक है, डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होगा, ऊपर से फिर से माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा -1, वो -1 नीचे का ऑलरेडी का 1 कितना होगा 1 इंटू -1 ही होगा, u डबल डैश है u डैश u डबल डैश इज 2, u डबल डैश से u ट्रिपल डैश अगर करते तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म हो जाता है, तो लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट का वैल्यू 0 अपर लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे इन्फिनिटी वैल्यू लेना है अपर लिमिट, और उसके बाद माइनस देकर ब्रैकेट देकर x की जगह पे हमें लोअर लिमिट का वैल्यू लेना है दैट इज 0, ठीक है। ये सब कुछ इक्वल टू कितना है 1 है, इतना याद रखना, देखो इक्वल टू 1 है, ठीक है, वही लिखा था ना यहाँ पर इक्वल टू 1 लिखा था, तो ये इक्वल टू 1 लिखा, इसके आगे क्या करूँगा, ये बाहर का k लिखा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x की जगह पे आएगा इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, हर जगह पे ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अगर अपर लिमिट यूज़ करते हैं तो वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि एनीथिंग इज टू माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है, तो 0 माइनस ब्रैकेट, अभी x की जगह पे क्या लिखा होगा 0, x 0 है तो ये उड़ गया, x 0 है तो ये उड़ गया, ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 कितना होगा 1, और इस प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइड करेगा, तो क्या लिखूंगा -2 लिखूंगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सामने का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा k ब्रैकेट के अंदर 2 रहेगा इक्वल टू 1, तो आगे चलकर हमें यहाँ से k वैल्यू कितना मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, ठीक है, ये k का वैल्यू फाइंड आउट हो गया हमसे। इसके बाद हमें क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, मीन और वेरिएंस भी पूछा था, तो नाउ टू फाइंड क्या कर दूंगा मैं, नाउ टू फाइंड मीन लिख दूंगा, ठीक है। k का वैल्यू जो आया वो हमें उससे पहले ये लिखना था, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/2 x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, इस तरीके से बनेगा ना, ये k का वैल्यू लिखने का जो एक्चुअल फंक्शन में चेंजेस हो जाते हैं वो हमें दिखाने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो रह गया था, दिखा दिया मैंने, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर k लिखा हुआ था, इंस्टेड ऑफ k हम लोगों ने जो k का वैल्यू आया है वो लिखा, f ऑफ x क्या बन गया फिर f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। नाउ टू फाइंड मीन लिखा, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मीन यहाँ पे लिख लेता हूँ, मीन का मतलब होता है e ऑफ x, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं μ1 डैश, फॉर्मूला आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या होता है x होता है, साइड में f ऑफ x होता है, फिर आगे dx लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी की जगह पे क्या दिया हुआ है 0, अपर लिमिट दिया ही नहीं था, x का वैल्यू किस कहाँ तक बढ़ा है वो दिया नहीं था, इसका मतलब वो हम लोग यूज़ करेंगे इन्फिनिटी, ये x आएगा, f ऑफ x ये वाला लिख दूंगा मैं, दैट इज वॉट हाफ एक्स स्क्वायर डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या लिखूंगा dx लिखूंगा, ठीक है, हाफ आएगा बाहर तो ये हाफ आगे लिखा, इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स क्यूब होगा ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे होगा ये dx, ठीक है, ये हाफ फिर से बाहर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं एज पर जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मुझे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट देना है, एक्स क्यूब इज द यू, तो ये u एज इट इज़ लिखा, ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1, माइनस के बाद ब्रैकेट, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना लिखूंगा 3x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इटसेल्फ अपॉन में फिर से -1, ये ऑलरेडी -1 था तो यहाँ पे 1 होगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या दोगे प्लस ब्रैकेट 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये u डैश u डबल डैश कितना होगा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 6x होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इटसेल्फ अपॉन में फिर से -1 आएगा, -1 इंटू 1 -1, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस 6x का डेरिवेटिव कितना आएगा 6 होगा, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में फिर से -1, ऑलरेडी पीछे -1 था तो 1, ठीक है, इसको भी एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी, ठीक है, ये इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x की जगह पे
अपर लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी लेके जाना है। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है कितना है, 0 होता है, ठीक है। हर जगह पे हमें ब्रैकेट के अंदर ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है, मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अपर लिमिट सारा हो जाएगा 0 माइनस ब्रैकेट एक्स की जगह पे क्या लेके आओगे, अभी 0 लेके आओगे, एक से 0 एक से 0 एक से 0, ये सारा 0, क्या बचेगा, सिर्फ ई टू द पावर 0 1 होगा, तो ये क्या रहेगा यहाँ से -6 होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 6 माइनस माइनस प्लस 6/2, 6/2 कितना होगा, आंसर 3 होगा, तो ये 3 हो गया आपका मीन। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीन का वैल्यू हमें कितना मिला, 3 मिला। मीन कैन बी रिप्रेजेंट बाय μ1 ठीक है, जिसे हम लोग ई ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये मीन निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, अभी वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो आगे मुझे लिखना होगा नाउ टू फाइंड वेरिएंस, यहाँ पे लिख दूंगा मैं नाउ टू फाइंड वेरिएंस, ठीक है। नाउ टू फाइंड वेरिएंस हमने लिखा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, वी ए आर ऑफ एक्स का फॉर्मूला होगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ई ऑफ एक्स एक राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, μ2 माइनस ई ऑफ एक्स क्या होता है, μ1 उसका एक राउंड ब्रैकेट स्क्वायर। ये तो वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली, हमें ये निकालना होगा μ2 वो क्या होता है, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पे लिखा मैंने μ2 इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस इनफिनिटी लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा और साइड में एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, ठीक है। फिर से मैंने μ2 लिखा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी जगह पे 0, अपर लिमिट होगा इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स लिखोगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था, हाफ था, साइड में क्या था, एक्स स्क्वायर, और उसके साइड में क्या था, ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या था, डी एक्स था, ठीक है। तो हाफ कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे लेके इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 होगा, साइड में ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना है। देखो यहाँ पर जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करोगे आप लोग, सबसे पहले ये हाफ तो लिखोगे, ब्रैकेट आएगा, पहले यू का वैल्यू दैट इज एक्स टू द पावर 4, ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1 माइनस फिर ब्रैकेट एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x3, ये हो गया आपका यू डैश, ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इट सेल्फ अपॉन में फिर से -1, ऑलरेडी -1 था तो वो +1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस प्लस ब्रैकेट 4x3 का डेरिवेटिव 4 3 12, 12x², ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस माइनस फिर से ब्रैकेट 12x² का डेरिवेटिव कितना बनता है, 24x, ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1 इंटू -1 +1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस फिर से प्लस 24x का डेरिवेटिव कितना होगा, 24 होगा, और ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 अपर लिमिट का इन्फिनिटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये पहला पेज साइड में कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, लेफ्ट साइड में इक्वल टू के पीछे क्या था, इतना याद रखना, इक्वल टू के पीछे क्या था अपना μ2, ये μ2 लिखा इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या लेके आऊँगा मैं, पहले अपर लिमिट का वैल्यू दैट इज इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस 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 इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होने के कारण वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये बाहर कितना था, हाफ था, इतना याद रखना, ये बाहर का हाफ, अपर लिमिट हो गया 0, माइनस के बाद ब्रैकेट एक्स की जगह पे क्या लेके आना है, अभी 0, 1 से 0 1 से 0 1 से 0 1 से 0, ये क्या रहेगा फिर -24 रहेगा, -24 राउंड ब्रैकेट लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस 24/2 कितना हो गया, 12 हो गया, μ2 का वैल्यू कितना मिला आपको, 12 मिला। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या लिखोगे आप लोग, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला वेरिएंस निकालने के लिए, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि क्या होता है, μ2 होता है, तो μ2 माइनस ई ऑफ एक्स यानी कि μ1 होता है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो μ2 कितना मिल रहा था, 12 माइनस μ1 कितना आया था, 3 आया था, तो ये 3 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो 12 माइनस 9 कितना आएगा, रिजल्ट 3 ही आएगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हमें सेम क्वेश्चन में कितना मिला, 3 मिला। अगर क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो भी वेरिएंस मिला है उसी का आप लोग क्या करोगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट यूज़ कर दोगे, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट वैल्यू जो भी आएगी वो एज ए स्टैंडर्ड डिवीजन लिख दोगे। यहाँ पर ये हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने PDF इस कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स किए हैं, जिसमें मोस्टली हम लोगों ने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने वाले न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। एग्जाम में अगर इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी मोस्टली मीन और वेरिएंस ही पूछा जाएगा, और एज वेल एज के जो अननोन होता है उसको भी पूछेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के साथ मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ।
अगर आपको लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रहे हो तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। और आप लोग किस कॉलेज से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो, ये भी मुझे कमेंट में बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।